हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ पितृ विसर्जन 2023। देखिए, पितृ विसर्जन यानी कि पितरों को विदा करने का दिन। परंतु बहुत सारे प्रश्न ये भी आ रहे हैं कि पितरों को भोजन कैसे बनाना चाहिए, भोजन को कैसे उन्हें चढ़ाना चाहिए, कैसे जो है हमारे पितरों तक हमारा भोजन पहुँचे, इसके बारे में भी बात करेंगे। और पितृ विसर्जन जो कि 14 तारीख को है, 14 अक्टूबर को है, तो उस दिन कौन सा भोजन बनाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपसे कोई कमी हो गई, कुछ भी आपसे पूर्ण नहीं हुआ, या फिर घर में कोई श्राद्ध तर्पण करने वाला नहीं है, अभी भी मैं अब की बात भी कर रही हूँ कि आप लोग कमेंट के नीचे पढ़िए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग लिख रहे हैं कि मैं तो छुप छुप करके कोई ना कोई छोटा बड़ा उपाय करती हूँ, मेरे घर में श्राद्ध करने ही नहीं दिया जाता है। तो देखिए, ये तो बड़े दुख की बात है कि ऐसा भी परिवार है कि जो पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करना अपने आप को मतलब छुप के करना पड़ रहा है। लेकिन चलिए, अब क्या किया जा सकता है। लेकिन सबको भला चाहिए, सबका जीवन सुखी और संपन्न चाहिए। जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ कि यदि आप अपने देवताओं की पूजा करते हैं और पितरों की पूजा नहीं करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि देव कृपा भी बाधित हो जाती है। आपको देवताओं की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि पितृ अप्रसन्न होते हैं। तो चलिए, अब ये मौका जो है वो बातें करने का नहीं है। इस मौके में को एकदम से कुछ ऐसा कर देना है कि जिससे आपके पितर प्रसन्न हो जाए। तो वैसे तो मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन आज बताऊंगी कि ऐसा छोटा सा क्या काम कर लीजिए पितृ विसर्जन के दिन या फिर जितने भी बचे हुए दिन हैं, कि आपके पितर तृप्त हो जाए और जो कुछ भी मनोकामना है हमारी, जो कुछ तकलीफें हैं वो दूर हो जाए, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। देखिए दोस्तों, अब 14 तारीख को 14 अक्टूबर को पितृ विसर्जन है। लेकिन यदि आप और कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, आपके यहाँ कोई भी उपाय नहीं हो रहा है, तो आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना प्रारंभ करिए। कोई नहीं, कोई इसमें आडंबर नहीं है, बस 7वें अध्याय का पाठ करिए। कहा गया है स्कंद पुराण, भविष्य पुराण में कि यदि कोई श्राद्ध तर्पण नहीं हो पाता है, फिर भी नारायण की शरणागति ले ली जाए, उनसे प्रार्थना किया जाए, तो 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं मनुष्य की। तो इतना महत्वपूर्ण है गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, तो कर लीजिएगा। यदि प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं, तो पितृ विसर्जन के दिन सुबह 11 बजे तक इस पाठ को आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। अब पितृ विसर्जन के दिन किसका श्राद्ध होता है, तो अमावस्या तिथि का श्राद्ध भी होता है, और उनका श्राद्ध होता है जिनको की तिथि हमें ज्ञात नहीं होती, हम भूल गए होते हैं कि उनकी मृत्यु किस तिथि में होती है, तो उस तिथि में अमावस्या का श्राद्ध होता है। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि अमावस्या के दिन और क्या करना चाहिए। देखिए, पितरों का भोजन, पितरों के भोजन में क्या चीज़ें विशेष होती हैं, तो जब भी उनके श्राद्ध का भोजन बनता है उसमें खीर ज़रूर बनती है, पूरियाँ बनती हैं, और साथ साथ देखिए उड़द के दाल के बड़े बनते हैं। अब कुछ लोग इस बड़ों को नहीं पितरों के भोजन में शामिल करते हैं, परंतु ऐसी मान्यता है कि काले उड़द की दाल के बड़ों के बिना श्राद्ध पूर्ण नहीं होता है। तो ये सारे भोजन अवश्य होते हैं। जौ का भी प्रयोग होता है पितरों के भोजन में, तो ये सब देख लीजिएगा। यही भोजन पितरों के निमित्त चढ़ाया जाता है। पितरों को जो भोजन आप सर्वपितृ अमावस्या को बनाएंगे, उसका नियम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो देख लीजिए दोस्तों, पहले करना यह है कि आप अपनी रसोई को साफ करके बनाएंगे। कोई लहसुन प्याज युक्त भोजन उस दिन नहीं बनेगा, ध्यान रखिए। एक चीज़ और बनती है, जो पत्ती के पकौड़े होते हैं, वो भी पितृ विसर्जन के दिन ज़रूर बनते हैं। सब मिला जुलाकर कड़ाही ज़रूर महकनी चाहिए। कहा जाता है कि पितृ विसर्जन के दिन जो हमारे पितर होते हैं वो सुगंध से भी तृप्त होते हैं। ऐसे में कड़ाही में जो तेल से सुगंध निकलती है, उससे भी पितर तृप्त होते हैं। देखिए, शास्त्रों में कई तरह से भोग ग्रहण करने का वर्णन है, एक तो रस तत्व से और दूसरा सुगंध तत्व से। और तो इस सुगंध तत्व से का मतलब है कि जो तेल जलता है, जल करके तलने के बाद उड़ता है, उससे भी पितर जो है गंध ग्रहण करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ पकौड़ियाँ वगैरह आप उस दिन ज़रूर बनाएं। और जब सब सामग्री आपकी बन जाती है खाने की, तो गाय के गोबर का उपला जो है कि उसको जला लें। जब वो अंगारा जैसा बन जाए, तो सभी भोजन में से थोड़ा थोड़ा पितृ के नाम से निकाल दें। तो ये साधारण सी विधि, आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। हर घर हर परिवार में ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। आसान विधि है, और कहा जाता है कि ये जो सुगंध भोजन से निकलती है, उसको ग्रहण कर पितृ तृप्त होते हैं, और वो अंतिम दिन होता है, पितरों की विदाई का दिन होता है। तो ऐसा सभी घरों में अवश्य होना चाहिए। आज के दिन जो आप भोजन बनाते हैं, पूरे आप श्राद्ध पक्ष में चाहे ये नियम कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं,
लेकिन आज आपको पंचबलि जरूर करना है। अब पंचबलि के नाम से ये नहीं है कि आपको बलि देना है। आज आपको अमावस्या का दिन है, 5 जीवों को जरूर भोजन देना है। किसको किसको? तो गाय को, कुत्ता को, कौवे को, चींटी को, और अपने घर में देवी देवता है तो उनको भोग लगाइए, और ब्राह्मण को भी कुछ ना कुछ भोग जरूर। वैसे तो 5 से अधिक मैंने बता दिया, तो ये भोग आपको जरूर ग्रहण कराना है। तो जब आपका भोजन पितरों के लिए निकल जाए तो आप गाय, कुत्ता, कौवे, चींटी सबको इस भोजन को जो है अपने अपने स्थान पे पहुंचा दे। जैसे कौवे के लिए छत पे पहुंचाए, कुत्तों के लिए बाहर डाल दें, गाय के लिए डाल दें। इस तरह करके संध्या होने से पहले आप ये भोजन 5 जीवों को पहुंचा दें। कहा जाता है कि पंच बलि देने से हमारे पितर तृप्त होते हैं। पितृ विसर्जन के दिन वो अपने लोक लौटते हैं और वो आशीर्वाद देकर के लौटते हैं। देखिए, पितरों की पूजा करने से एक नहीं अनेकों फायदा है। पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति सुखी रहता है, संपन्न रहता है। जब पितर तृप्त रहेंगे तो किसी प्रकार का दोष आपको नहीं लगेगा। तो ये काम आप कर लीजिएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और बताती हूँ कि पितृ विसर्जन के दिन और क्या क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर किया करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और ये मेरा जो नंबर देख रहे हैं उस पर आप कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बहुत सारे फ्रॉड नंबर आजकल दिए जा रहे हैं जिसपे कि साधना पांडे लिखा हो रहा है, लेकिन असल में वो मेरा नंबर है ही नहीं। तो आप लोगों को जो नंबर मैं सिर्फ स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वही और वही मेरा नंबर है। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ आप चाहें तो जितने भी श्राद्ध पक्ष में दिन बचे हुए हैं उतने दिन आप कर सकते हैं। पितृ विसर्जन के दिन जिन परिवारों पे भयंकर पितृदोष लगा हुआ है वो परिवार एक काम और करें, आज कहीं गंगा इत्यादि नदियों में जाकर स्नान करें, दान करें, और कुछ न कुछ जो है वहाँ पे अपने पितरों के लिए, जैसे पिंडदान वगैरह, वहाँ पे गंगा के किनारे तो बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं जो आराम से आपका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान कराएंगे। आप देखेंगे कि किसी बड़े श्राद्ध के बिना, त्रिपिंडी श्राद्ध, गैर श्राद्ध के बिना ही आपके पितर तृप्त होंगे। ये हमारा कर्म है, इसको किए बिना हम इस मनुष्य जीवन से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, इस चीज़ को भार ना समझिए और इस काम को आपको अवश्य करना है। एक बार फिर बता दूं आपको कि इस बार पितृ विसर्जन 14 तारीख को पड़ रहा है। 14 तारीख जो कि शनिवार को पड़ रही है। तो वैसे तो देखिए पितृ विसर्जन 12 बजे तक पितरों को विदा करने के बाद पुरुष जो है अपनी सेविंग वगैरह करते हैं, महिलाएं भी चाहें तो अपने बाल वगैरह कटवा सकती हैं, नाखून वगैरह काट सकती हैं। लेकिन आज दिन शनिवार का पड़ रहा है तो आप लोग देख लीजिए अपने अनुसार। लेकिन मेरी समझ से शनिवार के दिन नाखून वगैरह तो नहीं काटा जाता है, बाल वगैरह नहीं काटा जाता है। लेकिन फिर इसके बाद लगभग 1 हफ्ते का नवरात्र हो जाएगा। तो आप लोग अपनी आवश्यकता अनुसार देख लें। बाकी पितृ विसर्जन के दिन शाम को ये सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन इस बार जो है ऐसा दिन पड़ जा रहा है कि ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा दुर्लभ लग रहा है। तो एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पितृ विसर्जन जो कि 14 तारीख को पड़ रहा है, तो ये सारे जो नियम मैं बताई हूँ उसको ज़रूर ध्यान दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि जो पितरों को हम लोग भोजन परोस रहे हैं उसको चूहे लेकर चले जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया किचन में रखने को, तो क्या आप ढक कर रख सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं, ढकिएगा नहीं। आप चूहे लेके जाएं चाहे कोई जीव लेके जाए, आप खुला ही खाना रखिए पितरों को। दूसरी चीज़ है कि खुले में भोजन रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, खुले में आप रख सकते हैं। लेकिन आप ना खुले में रखें तो रसोई घर भी माध्यम माना जाता है, पानी का जहाँ मटका है वहाँ भी पितरों का स्थान माना जाता है, तो वहाँ भी रख सकते हैं। बाकी खुले स्थानों में भी आप रखना चाहें तो कोई दोष नहीं है। और ध्यान दीजिएगा भोजन ढक के मत रखिएगा, चूहे लेके जाएँ खाएँ तो खाने दीजिएगा। तो ये सारे काम कर लीजिएगा दोस्तों, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी बहुत काम की होगी, और अच्छी लगे तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक प्रेरणा मिलती है। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।